आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को जबलपुर में होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। G20 के अंतर्गत विज्ञान पर केंद्रित 2 दिवसीय सम्मेलन साइंस 20 आज से भोपाल में। लाडली बहना योजना में 98% से ज्यादा महिलाओं को भुगतान किया गया। और बिपरजॉय चक्रवात के असर से प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम इस साल 21 जून को जबलपुर में होगा। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी योग दिवस पर जबलपुर में मौजूद रहेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों में करीब 1,25,000 नागरिकों को शामिल करने की तैयारी है। वहीं जबलपुर के गैरीसन ग्राउंड पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में 15,000 चयनित प्रतिभागी शामिल होंगे। नवाचार के तौर पर दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, कैंसर तथा थैलीसीमिया के रोगियों को भी योग दिवस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट और बरगी बांध के साथ साथ 50 उद्यानों में भी सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दुनिया के 80 देशों में किया जाएगा। जबलपुर में विभिन्न स्थानों पर होने वाले सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का डॉक्यूमेंटेशन भी होगा और ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। G20 अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से भोपाल में होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा करेंगे। सम्मेलन में G20 देशों, आमंत्रित राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा, जिससे वैज्ञानिक साक्षरता, नवाचार और ज्ञात सूचनाओं पर निर्णय लेने में आसानी हो। विज्ञान के चमत्कारों को अंगीकार करते हुए विज्ञान और जनता के बीच की खाई को पाटकर संस्कृति पर इसके प्रभावों के मद्देनजर अधिक समावेशी और जागरूक समाज के निर्माण के संबंध में चर्चा होगी। सम्मेलन में शिक्षा और कौशल, कानून और शासन, विरासत और संस्कृति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित 2 मुख्य सत्र होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए कुल 41 विजेताओं की घोषणा की है। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं इंदौर नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार सरकार की जल समृद्ध भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों के अच्छे कार्यों और प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। ये लोगों को पानी की उपयोगिता और जल के महत्व के बारे में जागरूक करने का प्रयास है। प्रदेश में कक्षा 6वीं से 10वीं कक्षा के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुधार के लिए इस वर्ष 34 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना के लिए इस साल बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना में इन वर्गों के उन विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति का फायदा दिया जाता है जिनके अभिभावक की आय आयकर दाता की सीमा में नहीं आती है। विभाग ने पिछले वर्ष 2022-23 में इस योजना में 222 करोड़ रुपए की राशि राज्य छात्रवृत्ति के रूप में खर्च की थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब तक 1,18,22,624 महिलाओं को भुगतान किया जा चुका है, जो कि आवेदकों का 98.51% है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजनाओं की कल समीक्षा करते हुए ये जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लाडली बहना योजना में राशि अंतरित नहीं होने वाली बहनों की मदद करने के लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन 1,78,891 बहनों के खाते में राशि नहीं पहुंची है, उनसे आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर बैंक को उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनके खाते में भुगतान हो सके। इसके अलावा लाडली बहनों को SMS कर भुगतान असफल होने की जानकारी दी जा रही है। असफल होने के कारण और उनके निराकरण के लिए सुझाव भी दिए जा रहे हैं। वहीं कृषक ब्याज माफी योजना के संबंध में श्री चौहान ने कहा कि डिफॉल्टर किसानों के खाते में डाली गई राशि के बाद अब वे किसान 0% ब्याज दर पर खाद बीज प्राप्त कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मध्य प्रदेश में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में हुए कार्य की सराहना की है। उन्होंने मध्य प्रदेश और असम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि असम के वरिष्ठ अधिकारी और कैबिनेट के सदस्यों सहित 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भोपाल और इंदौर आएगा और अध्ययन करेगा। बैठक में श्री शर्मा के साथ उनके सभी कैबिनेट सहयोगी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश की ओर से नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और राज्य मंत्री OPS भदौरिया ऑनलाइन शामिल हुए। प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास नीरज मंडलोई ने योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया। गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कल रात गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ से लगे समुद्री तटों से टकराया। चक्रवाती तूफान के आज दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे कुछ जिलों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। चक्रवात से गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में 20 बिजली के खंभे गिरे हैं और 524 पेड़ गिरे हैं। प्रशासन तूफान के कारण बनी स्थिति को आज बहाल करना शुरू करेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात की स्थिति की समीक्षा की। प्रदेश में भी कल शाम कुछ स्थानों पर मौसम बदला और राजधानी भोपाल में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात प्रदेश में आते आते निम्न दाब के क्षेत्र में बदल जाएगा, जिसके कारण 4 से 5 दिन तक बारिश हो सकती है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इसका ज्यादा असर हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में आज से 15 अगस्त तक नदियों जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर 1 साल का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इंदौर में कल आयोजित रोजगार मेले में कुल 11 कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षात्कार लेकर 200 से अधिक युवाओं को नौकरी के लिए उनका चयन किया गया। मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष मनोहर ममतानी और सदस्य राजीव कुमार टंडन द्वारा आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कल आगरमालवा में 23 मामलों की सुनवाई कर 10 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष प्रताप करौसिया ने सफाई कर्मचारियों से जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। झाबुआ जिले में युवाओं को सुरक्षा सैनिक के पद पर भर्ती के लिए कल 15 जून को जनपद पंचायत राणापुर में शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 15 युवाओं का चयन किया गया। अगला कैंप आज जनपद पंचायत रामा में 19 जून को, जनपद पंचायत पेटलावद में 20 जून को, जनपद पंचायत झाबुआ में होगा। डिंडौरी जिले के 12 आदिवासी और एक अनुसूचित जाति के छात्र का राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा और मेडिकल परीक्षा में चयन हुआ है। चयनित विद्यार्थी का 19 जून को सम्मान किया जाएगा। और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI शिवपुरी में प्रवेश के लिए आखिरी तारीख 25 जून है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को जबलपुर में होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। G20 के अंतर्गत विज्ञान पर केंद्रित 2 दिवसीय सम्मेलन साइंस 20 आज से भोपाल में। लाडली बहना योजना में 98% से ज्यादा महिलाओं को भुगतान किया गया। और बिपरजॉय चक्रवात के असर से प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश के आसार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।